पड़ोसी देश बांग्लादेश पिछले साल अगस्त से बेहद अशांत रहा है। यहाँ लगातार हिंसा का दौर चला। अगर इससे फायदे की बात की जाए तो किसे फायदा हुआ? जाहिर तौर पर सबसे अधिक फायदा मोहम्मद यूनुस को हुआ। कमजोर मुखिया के होने से फायदा कट्टरपंथियों को हुआ। पड़ोसी देशों चीन और पाकिस्तान को फायदा हुआ। अब अगर देश में चुनाव होते हैं तो यूनुस को कुर्सी छोड़नी पड़ेगी। ताजा घटनाक्रम बताते हैं कि शायद यूनुस चुनाव चाहते ही नहीं और वो कम से कम 5 साल तक सत्ता में बैठे रहना चाहते हैं। तभी तो पिछले साल अगस्त की घटना में प्रदर्शनकारियों पर गोलीबारी के आदेश को लेकर 5 अफसरों को हाउस अरेस्ट कर दिया गया। यानी 8 महीने बाद इन्हें हाउस अरेस्ट का वक्त मिला। दरअसल यूनुस को लगता है कि उनकी राह में देश की सेना सबसे बड़ा रोड़ा है। चुनाव को लेकर आर्मी चीफ वकारुज्जमा यूनुस को फटकार भी लगा चुके हैं। उन्होंने जल्दी चुनाव कराने के लिए कहा, लेकिन यूनुस व्यवस्था में समय लगने की बात कहकर टाल मटोल करने लगे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं वो आर्मी चीफ से चिढ़े हुए हैं। बांग्लादेश के एक्सपर्ट और ब्लिट्स के संपादक शोएब चौधरी ने भी मीडिया से बातचीत में कहा कि यूनुस बांग्लादेश के आर्मी चीफ जनरल वकारुज्जमा को फांसी पर लटकाकर खुद बांग्लादेश पर लंबे समय तक राज करना चाहते हैं। बांग्लादेश में चुनाव नहीं होने का यूनुस को फायदा है, लेकिन बांग्लादेश की देशभक्त आर्मी जल्दी चुनाव कराना चाहती है। ऐसे में बांग्लादेश में सियासी चाल के खतरनाक प्लान की चपेट में कौन आ जाए, कहना मुश्किल है। मोहम्मद यूनुस का खतरनाक प्लान। आर्मी चीफ को फांसी देना चाहते हैं यूनुस। बांग्लादेश के बड़े पत्रकार का खुलासा। शेख हसीना के तख्ता पलट के बाद जिस आर्मी चीफ ने मोहम्मद यूनुस को सिर आंखों पर बिठाया, अब धीरे धीरे यूनुस उसी की जान के दुश्मन बन गए हैं। मीडिया रिपोर्ट की माने तो यूनुस बांग्लादेश के आर्मी चीफ जनरल वकार उज जमान को फांसी पर लटकाना चाहते हैं। 8 अगस्त 2024 इसी दिन 84 साल के मोहम्मद यूनुस बांग्लादेश की अंतरिम सरकार का कार्यभार संभालने के लिए पेरिस से बांग्लादेश पहुंचे थे। बांग्लादेश के आर्मी चीफ जनरल वकार उज जमा ने ही उन्हें तख्ती पर बिठाया, लेकिन अब वकार उज जमा को लेकर यूनुस के मन में खतरनाक प्लान चल रहा है। बांग्लादेश के एक्सपर्ट और ब्लिट्स के संपादक शोएब चौधरी ने बहुत बड़ा खुलासा किया है। उनके अनुसार यूनुस का मकसद है कि बांग्लादेश आर्मी चीफ जनरल वकार उज जमा को फांसी पर लटका दिया जाए और वो खुद राज करे। चुनाव को टालना है असली वजह। वकार उज जमा ने यूनुस को बांग्लादेश की कमान सौंपने से पहले बांग्लादेश में 18 महीने में चुनाव का ऐलान कराने का वादा लिया था, लेकिन अब लगता है कि यूनुस की मंशा चुनाव नहीं करवाकर पूरे 5 साल तक बांग्लादेश में राज करने की है। दोनों के बीच मतभेद की असली वजह भी यही है। चुनाव में देरी को लेकर इससे पहले आर्मी चीफ जमा यूनुस को फटकार भी लगा चुके हैं। आर्मी पर नकेल के लिए अब धीरे धीरे यूनुस बांग्लादेश आर्मी चीफ पूर्व अधिकारियों को दगाबाजी का आरोप लगाकर हाउस अरेस्ट कर रहे हैं। कहा जाता है कि बांग्लादेश की आर्मी काफी देशभक्त होती है, शायद इसलिए बांग्लादेश को पाकिस्तान के हाथों बिकता देख मौजूदा आर्मी चीफ काफी नाखुश है। जानकारों के अनुसार जिस तरह बांग्लादेश की पुलिस इनएक्टिव हो गई है, वैसे ही वहां की आर्मी को भी अब तबाह करने की प्लानिंग है। चीन पाकिस्तान की कठपुतली बने यूनुस बांग्लादेश में अब पाकिस्तान से जहाज आ रहे हैं। पाकिस्तान वहां से सामान, हथियार भेज रहा है। ISI की टीम बांग्लादेश की धरती पर कई बार आ चुकी है। पाकिस्तान के विदेश सचिव ने कुछ ही समय पहले बांग्लादेश का दौरा किया था। अब विदेश मंत्री भी बहुत जल्द बांग्लादेश जाने वाले हैं। ऐसा काफी साल बाद हो रहा है। इधर चीन के साथ यूनुस काफी गलबैया कर रहे हैं। चीन को देश में निवेश का न्योता दे रहे हैं। बांग्लादेश में कट्टरपंथियों को खुला समर्थन। शनिवार को ढाका में हुए प्रदर्शन में पुलिस से लूटे गए हथियार दिखाई दिए। सड़कों पर अलकायदा के झंडे दिखे। साफ है कि यूनुस सिर्फ कठपुतली हैं। असल में मास्टरमाइंड पाकिस्तान और चीन है, जो भारत की तरक्की नहीं देखना चाहता। विकास की बात करें तो 1947 से 2024 तक आते आते पाकिस्तान काफी तंगहाल हो गया, लेकिन बांग्लादेश भारत की मदद से 1971 से 2024 तक इकोनॉमिक स्टार बन गया। लेकिन शेख हसीना के जाते ही, यूनुस के आते ही सब खत्म हो गया। कट्टरपंथी बांग्लादेश में भड़काऊ भाषण दे रहे हैं, अल्पसंख्यक हिंदुओं पर जुल्म हो रहे हैं, लेकिन यूनुस को ये सब नहीं दिख रहा।
वो मददगार और मित्र चीन और पाकिस्तान से दोस्ती बढ़ाकर भारत की अनदेखी कर रहा है और अपने आर्मी अफसरों पर नाहक दगाबाजी के आरोप भी लगा रहा है। इधर बांग्लादेश की जनता सब देख और समझ रही है। ऐसे में कभी भी मोहम्मद यूनुस के खिलाफ बांग्लादेश में बड़ा आंदोलन दिख सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। बड़ा खुलासा, जनरल वकारुज्जमा की हत्या की कोशिश, और वो भी इसलिए कि सत्ता बनी रहे, सत्ता बची रहे, चुनाव ना हो और एक शत्रु राज्य बांग्लादेश पर मोहम्मद यूनुस बनाए रखे। मेजर जनरल रिटायर्ड AK सिवाच मेरे साथ इस वक्त डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर जुड़ रहे हैं और बांग्लादेश के एक्सपर्ट और ब्लिट्स के संपादक शोएब चौधरी भी मेरे साथ जुड़ रहे हैं, जिन्होंने ये खुलासा किया है, ये बड़ा खुलासा किया है कि वो मोहम्मद यूनुस जो धीरे धीरे छात्रों के कंधे पर सवार होकर बांग्लादेश की सत्ता में केंद्र में आया, केयरटेकर गवर्नमेंट का मुखिया बना, अब उसकी कोशिश चुनावों को टालने और सबसे पहले अपने सबसे खिलाफ खड़े रहने वाले वकारुज्जमा को ही निपटाने की है। शोएब भाई, बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज पर। सबसे पहले आपका ही रुख मैं कर लेता हूं। बड़ा खुलासा कर रहे हैं शोएब भाई आप कि वकारुज्जमा जो लगातार खड़े हुए हैं, लगातार इशारा दे रहे हैं, लगातार मोहम्मद यूनुस को चेता रहे हैं कि इलेक्शन की तरफ आगे बढ़ो, बांग्लादेश को वापस बैक ऑन ट्रैक लाओ, लेकिन उनको ही फांसी देने की तैयारी। बड़ी खबर है ये। बहुत बहुत धन्यवाद राजीव शर्मा भाई। देखिए, अभी यूनुस ने क्या किया। यूनुस ने तकरीबन 20 आर्मी जनरल्स, इनके ऊपर ट्रैवल रिस्ट्रिक्शन लगा दी। 13 आर्मी जनरल जो LPR में है, रिटायर्ड नहीं, इनके खिलाफ क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी की मुकदमा चालू कर दी, उनके सबके खिलाफ वारंट जारी कर दी और 5 आर्मी ऑफिसर अभी हाउस अरेस्ट है। और यूनुस के जो लोग हैं वो ओपनली अभी कह दिया कि 5 साल यूनुस को रहना है, तो 5 साल कोई इलेक्शन नहीं। अभी यूनुस के जो ICT एक बनाया, इंटरनेशनल क्राइम ट्राइब्यूनल, उसके जो चीफ प्रोसिक्यूटर ताजुल इस्लाम, उसने कहा कि क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी की जो एलिगेशन बहुत गंभीर है और उसमें वो पूरे के पूरे जनरल्स को ये और आर्मी के बहुत सीनियर ऑफिसर्स को भी पकड़ेंगे। और उसने भी ये इंडिकेट भी किया है कि बांग्लादेश में तो पुलिस बर्बाद हो गई, अभी आर्मी भी बर्बाद होने वाला है। उन्होंने खुद कहा, क्योंकि पाकिस्तानी ISI और चीन ये चाहते हैं कि यूनुस बांग्लादेश में इस्लामिक रेवोल्यूशनरी आर्मी नाम के एक नई आर्मी पैदा, जिहादी आर्मी पैदा करे ईरान की तरह। अभी आई वकारुज्जमान साहब की बात। वकारुज्जमान साहब तो अब आज तक सोच रहे थे कि यूनुस इलेक्शन देगा, अभी उनको भी महसूस हो गया कि इलेक्शन आने वाला है नहीं। सो यूनुस क्या कर रही है, वकारुज्जमान साहब की चारों तरफ जितने ऑफिसर्स ट्रस्टेड है, एक के बाद एक के ऊपर मुकदमा लाके या हाउस अरेस्ट करके सबको बैठा रहा है। और यूनुस की मंशा है कि इसी महीने या आने वाले अगले मई में वकारुज्जमान साहब के खिलाफ भी क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी के एलिगेशन लाएगा। इसके लिए कि यहाँ जनरल मेजर जनरल AK सिवाच साहब है, वो भी जानते हैं कि आर्मी की जो कसूर होता है, तब ये चीफ, आर्मी चीफ, ये कमांडर है, उनके भी एक कसूर, सेम कसूर होता है। सो यूनुस अभी वकारुज्जमान साहब के खिलाफ मुकदमा दायर करने की पूरी तैयारी में है। उनको हाउस अरेस्ट करेगा, उनको अरेस्ट भी करेगा और वकारुज्जमान साहब को यूनुस ने फांसी पे लटकाएगा। मैं फिर से कह रहा हूं, वकारुज्जमान साहब को यूनुस फांसी में लटकाने की पूरी तैयारी अभी कर ली है। शोएब चौधरी, बांग्लादेश के पत्रकार इस बात का दम भर रहे हैं कि वकारुज्जमा को फांसी पे लटकाने की तैयारी पूरी कर ली है और इशारे भी इसके इस तरह से समझे जा सकते हैं कि मोहम्मद यूनुस अब पूरा कब्जा चाहता है बांग्लादेश के ऊपर। लेकिन शोएब भाई, वकारुज्जमा अभी है कहां? वकारुज्जमान साहब कल ही वापस आए रशिया से। वो रशिया गए थे क्योंकि बांग्लादेश की जो बांग्लादेश ऑर्डिनेंस फैक्ट्री है, ये पाकिस्तान के हवाले करने की कोशिश की कोई ISI वालों। वकारुज्जमान साहब चाहते हैं कि ये पाकिस्तान को देंगे नहीं, ये रशिया को देंगे। कल ही वो वापस आए हैं और वापस आने के बाद हमारी जो खबर है, वो खुद भी अभी टेंशन में है, बहुत परेशान है और नर्वस भी है, क्योंकि वकारुज्जमान साहब भी अभी समझ गए कि यूनुस कभी भी उनको हाउस अरेस्ट कर सकता है, क्योंकि उनके आजू बाजू में जितने जनरल्स है सबको यूनुस ने कमजोर कर दी। अभी वकारुज्जमान साहब हाउस अरेस्ट हो जाएंगे और उनके खिलाफ मुकदमा भी आने वाला है
और उनको फांसी पे लटकाएगा। अभी एक ही चारा है वाकर जमान साहब के लिए कि आज रात ही या जितने जल्दी हो सके यूनुस को हटाए, नहीं तो वाकर जमान साहब की खेल खत्म करेगा यूनुस। मतलब मिलिट्री के कू की आप उम्मीद जता रहे हैं? मैं कू की बात नहीं कर रहा हूं, मैं मिलिट्री एक्शंस की बात कर रहा हूं। Exactly. क्योंकि यूनुस ने अभी बांग्लादेश आर्मी के खिलाफ ऐलान जंग कर दी। सो आर्मी हैज टू टेक हिज ओन कोर्स ऑफ एक्शन, बिकॉज यूनुस तो बांग्लादेश की दुश्मन है, पाकिस्तानी आए थे बांग्लादेश की दुश्मन है, चाइना भी बांग्लादेश की दुश्मन है। अभी सब दुश्मन आ गई बांग्लादेश के खिलाफ। अभी तो ये आर्मी को बांग्लादेश की सॉवरेनिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए एक्शन, मिलिट्री एक्शंस, नॉट कू, मिलिट्री एक्शन लेना ही पड़ेगा। क्योंकि यूनुस इलीगल है, उसको लाके वकरुद्दीन साहब नहीं बैठाया। अभी यूनुस को वकरुद्दीन साहब ही दूर कर सकते हैं कि ये कैंसर को प्लांट किया वकरुद्दीन साहब ने बांग्लादेश की दिल पे। अभी ये कैंसर को ऑपरेशन करने के जो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी वकरुद्दीन साहब के हाथ में ही है। वकरुज़्ज़मा से मिलिट्री एक्शन की उम्मीद शोएब चौधरी जता रहे हैं और ये कह रहे हैं अगर ऐसा नहीं होता तो मोहम्मद यूनुस ने तैयारी कर ली है वकरुज़्ज़मा को फांसी पर चढ़ाने की। AK सिवाज साहब डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर फॉर्मर चीफ टेरिटोरियल आर्मी मेरे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। AK सिवाज साहब, बांग्लादेश की कंडीशन क्या इस जगह पर आ सकती है या आ सकती थी जहां पर मोहम्मद यूनुस जो वकरुज़्ज़मा आसपास खड़े दिखाई देते थे उनमें इतनी दूरी आ जाए कि शोएब चौधरी को यह कहना पड़े कि मोहम्मद यूनुस अब वकरुज़्ज़मा को रास्ते से नहीं जिंदगी से हटाने की तैयारी कर रहे हैं? हाँ बिल्कुल, देखो जैसे शोएब चौधरी साहब ने बताया है इसके अंदर काफी मेरिट है और उन्होंने सोच समझ के हर चीज को एक प्रकार से एक्सप्लेन किया है। देखो है क्या कि अब मोहम्मद यूनुस इलेक्शन नहीं चाहते, वो रहना चाहते हैं कि 5 साल रूल करें और वो चाहते हैं कि पाकिस्तान और जो चीन है उसका दबदबा बने बांग्लादेश के अंदर, और बांग्लादेश के अंदर एक प्रकार रेडिकल एलिमेंट्स आए। और इसके सबसे बड़ा रोड़ा कौन है? वो है जनरल जमान। जो जनरल उकर जमान हैं वो एक प्रकार से समझते हैं कि मोहम्मद यूनुस ये आर्मी चीफ हैं, ये वो नहीं होने देंगे, क्योंकि आर्मी चीफ बार बार जनरल जमान जो प्रेशर डाल रहे हैं कि जल्दी से जल्दी इलेक्शन होने चाहिए। और जो ISI और पाकिस्तान की आर्मी अपना गढ़ बनाना चाहती है वो उसको रजिस्ट कर रहे हैं। यही नहीं, जो चीन एक प्रकार से वहां पर एयरबेस बनाना चाहता है लमनी हाट में, उसका भी उन्होंने एक रजिस्ट किया, उन्होंने उसको बना किया। जो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री जो कि पाकिस्तान के हाथ में देना चाहते हैं मोहम्मद यूनुस, वो भी उन्होंने बना किया। तो एक प्रकार मोहम्मद यूनुस को लग रहा है कि अगर जनरल जमान को मैं अपने रास्ते से हटा दूं तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, फिर वो 5 साल रूल कर पाएंगे। और मुझे लगता है ये सारी की सारी जो कहानी है और जो स्क्रिप्ट इसी के हिसाब से लिखी जा रही है। अब जनरल जमान के पास क्या चॉइस है? अगर जनरल जमान ऐसे ही देखते रहे कि मोहम्मद यूनुस का अगला स्टेप क्या है, तो मोहम्मद यूनुस का अगला स्टेप फिर उनकी तरफ होगा, इसमें कोई शक नहीं। उसकी वजह देखो, सच्चाई है जब मोहम्मद यूनुस को अपॉर्चुनिटी देख रहे हैं, जैसे ही जनरल जमान रूस गए तो वो जो 5 मेन जनरल थे जिनको लगता था कि ये एक प्रकार से हसीना के नजदीक थे, उनका ADC था, उनको हाउस अरेस्ट में कर दिया। और वो जनरल जो कि एक मोहम्मद यूनुस या रेडिकल एलिमेंट्स की तरफ या वो ISI की तरफ झुका हुआ, उनको बढ़ावा देने की कोशिश कर रहे हैं। तो ऐसे में जनरल जमान के पास लिमिटेड चॉइस है और उनको पता है कि अगर देश को बचाना है तो मोहम्मद यूनुस को निकालना पड़ेगा। अगर मोहम्मद यूनुस रहते हैं बांग्लादेश में तो बांग्लादेश का भट्ठा गोल हो जाएगा आने वाले समय में। बांग्लादेश में 3 चीजें होंगी। बांग्लादेश में पाकिस्तान और चीन का दबदबा बढ़ेगा, ISI वहां पर अपने पैर और जमा लेगी, रेडिकल एलिमेंट्स वहां पर खुलेआम घूमेंगे, जो बांग्लादेश की पुलिस है वो बिल्कुल डिमोरलाइज हो गई है, वो बैरक्स में है, वो कोई कार्रवाई नहीं करेगी। और इसी प्रकार से जो बांग्लादेश की आर्मी अभी नेशनलिस्ट आर्मी जिसको बोलते हैं, धीरे धीरे उसको खत्म करके रेडिकल आर्मी की तरफ ये बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो मुझे लगता है जनरल जमान के पास लिमिटेड चॉइस है, जितनी जल्दी वो एक्ट करें वो फायदे में है। नहीं तो ये, क्योंकि मोहम्मद यूनुस कोई छोटे सिक्के के प्लेयर नहीं है, वो बहुत सोचे समझे साजिश के साथ चल रहे हैं, क्योंकि उनको हेल्प है ISI की भी और चीन की भी। क्योंकि अगर आप देखें जनरल जवान
जो है वो एक पावरफुल हैं, वो आर्मी चीफ हैं, उसके अगेंस्ट इतनी आसानी से मोहम्मद यूनुस कर नहीं सकते। मगर जैसे कहते हैं ना, चेस के प्लेयर की तरह मोहम्मद यूनुस ऑपरेट कर रहे हैं। उनको रूस भेजा, रूस के अंदर जैसे वो गए, उनके जो 5 कॉन्फिडेंट जनरल थे उनको उसने हाउस अरेस्ट कर दिया। तो मुझे लगता है कि अगर जनरल जमान ने अभी रिएक्ट नहीं किया और एक प्रकार इनिशिएटिव नहीं लिया, तो ठीक अगला है, जो ठीक है, हाथ है वो मोहम्मद यूनुस ठीक जनरल है, जमान पे डालेंगे और वो ठीक बड़ी है। बदकिस्मती होगी। शोएब चौधरी, क्या इनकी हाउस अरेस्ट जनरल जमान खत्म करवा सकते हैं? आर्मी का दखल देकर इन 5 जनरलों की, जैसे ये रशिया जाते हैं, मोहम्मद यूनुस इधर से हाउस अरेस्ट करवा देते हैं, कईयों के खिलाफ केस खुलवा देते हैं। क्या जनरल जमान ये कदम उठा सकते हैं? और क्या जनरल जमान से इस बात की उम्मीद लगा रहा है बांग्लादेश की वो ऐसा कदम उठाएं? राजीव भाई देखिए, आर्मी में एक स्पिरिट है, ब्रदरहुड। एक आर्मी ऑफिसर दूसरे आर्मी ऑफिसर को प्रोटेक्ट करता है भाई की तरह। अभी जो पहले 20 आर्मी ऑफिसर के ऊपर ट्रैवल रेस्ट्रिक्शन लगा दी, 13 आर्मी ऑफिसर के खिलाफ वारंट इशू कर दी, और अभी 5 आर्मी ऑफिसर को हाउस अरेस्ट की। ये सब हुआ वाकरुज्जमान साहब की नॉलेज में। अगर वाकरुज्जमान साहब परमिशन नहीं देते, ये कभी नहीं होता। आर्मी के रूल्स है कि आर्मी के चीफ को परमिशन चाहिए। तो वाकरुज्जमान साहब ने जो काम किया, क्यों किया मैं नहीं जानता हूं, मगर हमारे हिसाब से ये ब्रदर ऑफिसर्स के साथ बेईमानी है। वाकरुज्जमान साहब क्यों बेईमानी की कि पावर में रहने के लिए, और या उन्होंने सोचा कि ये करने से यूनुस को खुश कर सकेंगे, ये उनकी गलती है। अभी यूनुस ने, वो जो हमारे जनरल सिवाल साहब ने बताया कि ये चेस की गेम है, वो गेम में यूनुस ने वाकरुज्जमान साहब को काबू कर दी, क्योंकि ये साबित कर दी कि वाकरुज्जमान साहब इज नॉट द गार्डियन ऑफ द आर्मी ऑफिसर्स ऑफ दिस कंट्री। अभी वाकरुज्जमान साहब को ये प्रूव करना पड़ेगा कि ये दुनिया के आर्मी की हिस्ट्री में, इतिहास में उनके नाम क्या हीरो के नाम में जाएगा या विलेन के नाम में जाएगा, ये डिसीजन उनको लेना पड़ेगा। ही हैज टू प्रोटेस्ट व्हाई हिज आर्मी ऑफिसर्स आर अंडर हाउस अरेस्ट। ही हैज टू प्रोटेस्ट व्हाई हिज ब्रदर ऑफिसर्स, द जनरल्स, दे आर फेसिंग वारंट ऑफ अरेस्ट। क्योंकि ये नहीं करेंगे तो ये आर्मी जनरल रहने की जो क्या कहते हैं क्वालिफिकेशन भी वो लूज करेंगे। अभी वाकरुज्जमान साहब के लिए ये वेरी टफ चैलेंज, यूनुस ने उनको वो चैलेंज में बैठा दिया। वाकरुज्जमान साहब को डिसीजन लेना पड़ेगा कि वो क्या बेईमान है या ईमानदार है, वो क्या बांग्लादेश की दुश्मन है या बांग्लादेश की फ्रेंड है। ही हैज टू डिसाइड। हमारे तो अभी लगता है कि वाकरुज्जमान साहब अगर कुछ नहीं करेंगे तो लोग कहेगा कि वाकरुज्जमान खुद भी पाकिस्तानी आईएसआई की एक कठपुतली है। शोएब भाई, क्या आपको ऐसा लगता है कि अगले कुछ समय में वकारुज्जमा वो कदम उठा सकते हैं जिसमें मोहम्मद यूनुस की अरेस्ट हो जाए? राजीव भाई देखिए, मैंने जो कहा कि एक आर्मी ऑफिसर की कर्तव्य है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है टू प्रोटेक्ट हिज ब्रदर ऑफिसर। ये आर्मी का स्पिरिट है। वाकरुज्जमान साहब के 5 ऑफिसर्स हाउस अरेस्टेड, उनके 13 जनरल्स के खिलाफ वारंट ऑफ अरेस्ट, उनके 20 जनरल्स के ट्रैवल रिस्ट्रिक्शन। अभी वाकरुज्जमान साहब को प्रूव करना है कि वो क्या यूनुस की कठपुतली है, खुद की कुत्ता है, ना बांग्लादेश के जनरल है। ही हैज टू प्रूव, नहीं तो बांग्लादेश के इतिहास में उनके नाम भी मीर जफर के साथ जाएगा। मीर जाफर के साथ उनका नाम भी चला जाएगा, वकारुज्जमा का। शोएब चौधरी कह रहे हैं AK सिवाज साहब, सिचुएशन टफ है। इसका मतलब बांग्लादेश में अगर मिलिट्री एक्शन लेती है तो जाहिर सी बात है खून खराबा होगा। अगर मिलिट्री एक्शन लेती है तो इस बात के भी चांसेस हैं कि मोहम्मद यूनुस भी अपनी तरफ से अपने लॉयल्स के जरिए रेजिस्ट करें तो फिर हालत और बदतर होगी। हाँ बिल्कुल। देखो, जो सोहेब चौधरी साहब बता रहे हैं वो एक सिस्टमेटिकली ये चीज बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जनरल जमान को अब एक्ट करना है। अगर वो ये सोचें कि हाँ, मोहम्मद यूनुस को खुश करने के लिए हाउस अरेस्ट के लिए उसने मान लिया 15 जनरल्स का हाउस अरेस्ट या रिस्ट्रिक्शन लगी उनके ऊपर, तो उनको ये समझना चाहिए कि अगला हाथ उनके ऊपर होगा और वो धीरे धीरे मोहम्मद यूनुस अपना जो एक प्रकार पंजा है वो जमान की तरफ जा रहे हैं। अगर जनरल जमान अभी एक्ट नहीं किया तो इट विल बी टू लेट, इसमें कोई शक नहीं। ऐसा लगता है जो सिचुएशन सोहेब चौधरी साहब बता रहे हैं ये वाकई ही मुझे लगता है कि काफी सीरियस है। और अगर जनरल जमान ने अभी एक्ट नहीं किया तो फिर मोहम्मद यूनुस
का अगला मूव क्या होगा, चेस की तरह कुछ नहीं कर सकते। और यह सच्चाई है। मोहम्मद यूनिस का 3 ही एम है कि इलेक्शन नहीं कराना, और आईएसआई और पाकिस्तान के गोद में बैठना, चीन को इनवाइट करना, और पूरे फौज के अंदर चेंज करना, कि एक रेडिकल एलिमेंट्स को ज्यादा एक प्रकार अंदर लेके आना, इंक्लूडिंग जो बांग्लादेश की आर्मी एक नेशनलिस्ट आर्मी बोला जाता है, एक सेकुलर आर्मी बोला जाता है, उसके अंदर एक प्रकार से ऐसा कार्रवाई करना कि वो जिस प्रकार से पाकिस्तान की आर्मी है उस टाइप से हो जाना, एक रेडिकल एलिमेंट्स का बढ़ावा होना, ये हो सकता है। तो अभी जन्नत जमान हैज टू एक्ट नाउ। अगर वो एक्ट नहीं करेंगे तो फिर वो लेट हो जाएगा। मुझे लगता है यही शोएब चौधरी साहब बताने की कोशिश कर रहे हैं। सिचुएशन काफी सीरियस है बांग्लादेश के अंदर। जिस प्रकार से बड़े सिस्टमैटिकली मोहम्मद यूनस चले हुए हैं, मोहम्मद यूनस अपने जो कदम हैं बड़े क्लेवरली ले रहे हैं, फायदा उठा रहे हैं चीन का और पाकिस्तान का, और जनरल जमान के थ्रू ये करा रहे हैं, और जनरल जमान को ही तरफ वो बढ़ते जा रहे हैं। तो बहुत ऐसे में जनरल जमान को बहुत सोचना क्लेवरली, है जी आपने कहा बहुत क्लेवरली कदम ले रहे हैं मोहम्मद यूनुस। शोएब चौधरी, इतने क्लेवरली कदम उठाने के पीछे मोहम्मद यूनुस को सपोर्ट किसका है? कुछ दिन पहले तो मोहम्मद यूनुस डर के मारे इधर उधर भाग रहे थे, अब अचानक सपोर्ट किसका मिल गया? राजीव भाई देखिए, पहले एक चीज मैं क्लियर करना चाहता हूँ आपके साथ और जनरल सर के साथ, कि जो 13 आर्मी जनरल्स के ऊपर ये वारंट इशू हुआ, ये कौन है? जिन्होंने पिछले 15 साल तक जंगी जिहादी के खिलाफ एक्शन ली, काउंटर टेररिज्म ब्यूरो की, डीजीएफआई की काउंटर टेररिज्म ब्यूरो है, उसके जो चीफ थे सब, ये 5 आर्मी ऑफिसर जिसको हाउस अरेस्ट किए, कौन है? जिन्होंने उल्फा के खिलाफ एक्शंस ली, जिन्होंने बांग्लादेश में भारत के आतंकवादियों को साफ की, जिन्होंने बांग्लादेश में जिहादियों को साफ की। सो यूनुस ने चुन चुन कर वही आर्मी ऑफिसर्स को पकड़ रहे जो एंटी टेररिज्म काउंटर टेररिज्म में काम किया, जो जिहाद के खिलाफ काम किया, जो भारत की जो आतंकवादी उल्फा वगैरह है उनके खिलाफ काम किया। तो यूनुस के पीछे कौन है? यूनुस के पीछे आईएसआई है। आईएसआई के प्लॉट को यूनुस को इम्प्लीमेंट कर रहा है। अभी वकारुज्जमान साहब ये समझ नहीं रहे, ये हम तो ये विश्वास यकीन भी नहीं करेंगे कि ही इज एन आर्मी चीफ, ही मस्ट अंडरस्टैंड द प्लॉट। अगर वो नहीं समझ रहे हैं, उनको अगर ये पोजीशन छोड़ना है, he has to resign by tomorrow or he has to act immediately. Otherwise, I'm repeating, वकारुज्जमान साहब के नाम जाएगा मिर्जा फर के नाम के साथ बांग्लादेश के इतिहास में, बांग्लादेश आर्मी के इतिहास में, कि आर्मी ऑफिसर्स को एक एक करके पकड़ रहा है। 13 जनरल अभी वांटेड हैं, 5 ऑफिसर्स अभी हाउस अरेस्ट है, और भी 17 ऑफिसर्स के ऊपर ट्रैवल रिस्ट्रिक्शन है। क्या हो रहा है? यूनुस तो ऐलान जंग कर दी बांग्लादेश आर्मी के खिलाफ। वकारुज्जमान अगर कदम उठा लेते हैं तो क्या मोहम्मद यूनुस का अरेस्ट होगा? शोएब चौधरी, आपका क्या अंदाजा है? अगर वकारुज्जमान साहब चाहेंगे कि यूनुस को अरेस्ट करेंगे, अगले 1 मिनट में ही कैन डू दैट, बिकॉज आर्मी में अभी भी उनकी पूरा कमांड है। और उसके लिए मैं कह रहा हूं कि जो आर्मी ऑफिसर्स 13 जनरल्स के खिलाफ मुकदमा होगी, 5 ऑफिसर हाउस पूरे के पूरे नॉलेज वकारुज्जमान साहब के गए, उनको परमिशन लेके ही ये कहा कि आर्मी तो उनके आउट ऑफ कंट्रोल नहीं है। He is the commander in chief of the army. He has to take the responsibility. उनके ब्रदर ऑफिसर्स को पार्टी में लटका रहे। अगर वकारुज्जमान सोच रहे कि उनके कुछ नहीं होने वाले, नेक्स्ट टारगेट इज हिम। वकारुज्जमान नेक्स्ट टारगेट वकारुज्जमान होंगे। एक सिवाज साहब, शोएब भाई का कहना है कि उन्हीं आर्मी ऑफिसर्स के खिलाफ यह कदम उठाया गया है जो आर्मी ऑफिसर भारत में इंसर्जेंसी करने वालों को रोकते थे, जो एंटी नेशनल्स जो भारत के खिलाफ काम करते थे उनको पकड़ते थे, एक एक करके उनको ही रिस्ट्रिक्शंस में या हाउस अरेस्ट में डाला जा रहा है। बहुत सोच समझ के कार्रवाई कर रहा है मोहम्मद यूनुस, गिन गिन के चुन चुन के उन जनरल्स को, उन ऑफिसर्स को, चाहे वो हाउस अरेस्ट में डाला है या उनके रिस्ट्रिक्शन लगाई हैं, जो कि एक प्रकार से उन्होंने जो एक्सट्रीमिस्ट के कैंप्स थे चिटागोंग में उनको दूर किया, और रेडिकल एलिमेंट्स के अगेंस्ट उन्होंने कोऑपरेट किया और देश की भलाई के लिए काम किया। इनको ये टारगेट कर रहा है। तो ये जनरल जमान को समझना चाहिए कि अगर आप ऐसा करने देंगे तो पूरी की पूरी फौज डीमोरलाइज हो जाएगी, और अगर डीमोरलाइज तो हो जाएगी,
अगला जो इसके पास कदम होगा मोहम्मद यूनुस का जन्नत जमान पे होगा। तो जन्नत जमान हैज टू एक्ट नाउ, नहीं तो मोराल इतना डाउन हो जाएगा उस आर्मी का जिसने बहुत ही अच्छा काम किया 15 साल में, एक देश को बहुत आगे लेके गए, एक प्रोफेशनल आर्मी बन गए, उन्होंने प्रोफेशनल काम किया। और आज उसी आर्मी को आप डिमोरलाइज कर रहे हो, उनको हाउस अरेस्ट में डाल दिया, उनके अगेंस्ट रिस्ट्रिक्शन लगा दी, और वो सभी वो जनरल और वो ऑफिसर जो भारत के करीब थे, भारत के करीब का मतलब ये नहीं है भारत के पक्ष में थे, वो काम वो कर रहे थे जो कि एक प्रोफेशनल काम है, वो बांग्लादेश की भलाई का काम कर रहे थे, बांग्लादेश के अंदर इंसर्जेंसी नहीं ऑपरेट होने दे रहे थे, और आईएसआई मतलब मोहम्मद यूनुस एक बात तय, आईएसआई के इशारे पर पाकिस्तान की मदद से एंटी इंडिया सेंटिमेंट्स पर इस वक्त खेल रहे हैं, और वकार जमा जैसा शोएब चौधरी कह रहे हैं वकार जमा को एक्ट करना होगा और जल्द से जल्द करना होगा, नहीं तो वकार जमा ही अगला निशाना है मोहम्मद यूनुस का। पहले हो सकता है हाउस अरेस्ट, और उसके बाद जिस बात का हम डर जता रहे हैं कहीं फांसी के तख्ते तक वकार जमा को मोहम्मद यूनुस ना ले जाए।